नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय 24 और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी थी, जिसके बाद बंगाल की बात की जाए तो बंगाल से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार आसनसोल से पवन सिंह को बनाया था, जो कि भोजपुरी के काफी फेमस स्टार हैं। वो भोजपुरी के स्टार माने जाते हैं। वहीं बीजेपी के लिए ये प्लस पॉइंट था कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति को आसनसोल की टिकट दी जाती है तो वो बीजेपी के नाम पर। और बिहार की जनता की बात की जाए तो बिहार में काफी फेमस है पवन सिंह, उनको टिकट दिया गया था, उन पर दाव आजमाई थी, लेकिन 24 घंटे के भीतर पवन सिंह ने ये लिख दिया सोशल मीडिया एक्स पर कि मैं ये चुनाव अपने निजी कारणों के कारण नहीं लड़ सकता हूं। मैं सबसे माफी चाहता हूं कि मैं बीजेपी के टिकट पे चुनाव नहीं लड़ पा रहा हूं। तो अब ये इसको लेकर भी विपक्ष अब बीजेपी पर काफी हमलावर हो गई है। हमलावर इसलिए हो रही है कि एक तरफ जहां उन्होंने पवन सिंह पर अपना दाव आजमाया था कि वो आसनसोल की टिकट से लड़ेंगे और शत्रुघ्न सिन्हा को हराएंगे। इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, टीएमसी के जो प्रत्याशी हैं, शत्रुघ्न सिन्हा को हरा कर एक बार फिर से टीएमसी के तरफ से क्या कुछ बयान आया है वो भी आपको सुनाते हैं। पहले तो अगर बात की जाए पवन खेड़ा की, तो कांग्रेस के शीर्ष नेता यानी पवन खेड़ा ने बीजेपी को अपने हाथों में लिया है, आड़े हाथों में लिया और जमकर निशाना साधा है कि बीजेपी जो ठगबंधन है वो पवन सिंह जैसे व्यक्ति को एक तरफ चुनाव का टिकट देती है, वहीं दूसरी तरफ पवन सिंह बीजेपी को लात मार देते हैं अपने निजी कारण बताकर। तो अब देखना होगा कि बीजेपी आसनसोल में जो बैकफुट पे आए हैं पवन सिंह, उनकी जगह किसको उम्मीदवार बनाती है। वहीं अगर बात की जाए तो बीजेपी लगातार बोलती आ रही है कि पवन सिंह अगर टिकट पे नहीं लड़ते हैं तो उससे हमारा कोई भी नुकसान नहीं होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमारा जो नारा है अब की बार 400 पार, उसको लेकर हम काफी एक्टिव हैं और हम इस बार अब की बार 400 पार का जो मोदी सरकार का नारा है, एजेंडा है, उस पे खड़े भी उतरेंगे। एक तरफ जहां यूपी में 80 की 80 सीटों को लेकर बीजेपी लगातार बोलती आ रही है कि अब की बार यूपी 80 पार करेगा, बीजेपी 80 पार करेगा, तो वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो लगातार बीजेपी पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आसनसोल से पवन सिंह के बैकफुट पे आने के बाद बीजेपी किस पे अपना दाव लगाती है। वहीं अगर बात की जाए तो पहली लिस्ट में बहुत सस्पेंस था यूपी के नाम पर। अभी 80 में से कुछ ही सीटों पर अगर बात की जाए तो 40 सीटों पर पहली लिस्ट आई है, तो उसको लेकर भी अभी काफी सस्पेंस है कि आगे आने वाली लिस्ट में किसको मौका दिया जाता है और जो हाई फाई सीटें हैं उस पे बीजेपी किस पे दाव लगाती है। अगर बृजभूषण सिंह की बात की जाए तो कासगंज से अभी कोई भी बीजेपी का उम्मीदवार फाइनल नहीं हुआ है। तो इसको लेकर मोदी सरकार, अमित शाह, जेपी नड्डा ने क्या कुछ रणनीति बनाई है वो भी आपको दिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ न्याय 24 पर। कैमरामैन सुधीर के साथ अंकिता शुक्ला, न्याय 24 लखनऊ।